सालों से अनगिनत यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आई है। चश्मदीदों ने दावे के साथ कहा कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो इस दुनिया का नहीं था। टेक्नोलॉजी हमारी सोच से काफी आगे है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भी साल 2020 में 3 ऐसी फुटेजेस को रिलीज किया जो ये दावा करती है कि ये चीजें एरोडायनामिक्स और अप्लाइड साइंस को चुनौती देती है। वास्तव में यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जेम्स कॉर्डन के साथ द लेट लेट शो में इस विषय पर बात की और ये कंफर्म किया कि यूएफओ देखे जाने की घटनाएं हुई है, जिसे सरकार ठीक से बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सच क्या है, मैं बहुत चिंतित हूँ। आसमान में उड़ने वाली चीजों के फुटेजेस और रिकॉर्ड्स है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे असल में ये क्या है। लेकिन सभी यूएफओ फुटेजेस में वो एक चीज क्या है जो कॉमन है। सोचिए वो क्या हो सकता है। वाटर बॉडीज। बिल्कुल सही। लगभग यूएफओ देखे जाने की सारी घटनाएं वाटर बॉडीज के पास ही हुई है। इसी जगह पर यूएफओ गायब भी हुए। हमारे एक पहले के वीडियो में हमने ये समझाया कि अगर यूएफओ वाकई में एलियन से संबंधित है तो पानी ही एक ऐसी चीज है जो हमारे और उनके बीच कॉमन है। ऐसे में किसी को अगर हमसे छुपना है तो पानी से बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। और वो इसलिए क्योंकि हमने अब तक हमारे महासागरों के सिर्फ 5% हिस्से की ही खोज की है। हम अभी जितना इसके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम मंगल की सतह के बारे में जानते हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये अब तक के कैप्चर्ड हुए स्ट्रेंजेस्ट यूएफओ के अलावा रियल टाइम में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा था। अप्रैल 2013 जगह अगोडिया, पोर्टो रिको। अपने रूटीन मिशन के लिए यूएस के कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल टीम निकली। कुछ ही वक्त में उन्होंने एक अजीब सी लाइट को उनकी तरफ आते देखा। गार्ड को हटाकर पायलट ने तुरंत थर्मल इमेजिंग कैमरा को ऑन किया। $1 मिलियन के कैमरा ने तुरंत से दोषी को ढूंढ लिया। एक धातु का गोला जो अविश्वसनीय स्पीड से हवा को चीरता दिखा। इसके बाद वह समुद्र की ओर बढ़ने लगी, मानो जैसे कोई पहेली खुद कोई खेल खेल रही हो। इसे जूम करते हैं और साफ तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वो चीज महज ही कुछ सेकंड के अंदर पानी में गायब हो गई। और फिर कुछ अजीब होता है, चीज फिर से रिमर्ज हो जाती है, लेकिन ये 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। आइए इसे स्लो स्पीड में देखें। कुछ देर हवा में रहने के बाद वस्तु अचानक गायब हो गई, फिर कभी नहीं दिखाई दी। जब एक्सपर्ट्स ने फुटेजेस को रिव्यू किया तो उन्होंने पाया कि उस चीज का थर्मल सिग्नेचर हमारी जानकारी की किसी भी चीज से मेल नहीं खा रही थी। वस्तु की अजीब खासियतों की वजह से गुब्बारे, पक्षी, ड्रोन, यहाँ तक कि एक मानव निर्मित विमान से भी ये मिलती जुलती नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो भी चीज थी ये पृथ्वी की किसी जगह की नहीं थी। बेहद अजीब है ना? हमने कई यूएफओ फुटेजेस देखे, लेकिन इसके जैसा नहीं। एलियन जाति के बारे में सोचिए, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। सोचिए वो और क्या कुछ कर सकते हैं। और इन सब में नासा कहाँ खड़ा है? खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नासा नहीं कह रहा कि ये मिस्टीरियस साइटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत है। मुद्दा ये है कि सच्चाई भले जो भी हो, साइंटिस्ट अपने रेपुटेशन पर कोई आंच आए बिना बाकी किसी सवाल की तरह इसका जवाब ढूंढने के काबिल बने। वक्त आ गया है कि हम ऐसी बातों को छोड़ दें जो कथित तौर पर यूएफओ देखे जाने वाली घटनाओं से जुड़ी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यूएफओ के बारे में बात करते हैं, साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी को उम्मीद होती है कि हम उतने उनके करीब जा सकते हैं और उस खतरे को टाल सकते हैं जो उनसे हमें हो सकता है। हवा में कोई भी खतरनाक चीज, एक ड्रोन, एक पक्षी या एक गलत गुब्बारा जैसी चीज एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
और पेंटागन के ऑफिसर्स को कम से कम इस बात की फिक्र है कि कुछ जो अनयूजुअली शेप्ड, अस्वाभाविक रूप से बर्ताव करने वाली चीज जो उनके पायलट्स ने देखी, वो चाइना, रशिया या पृथ्वी से जुड़े दूसरे विरोधियों की एडवाइजरीज है, क्योंकि वे एलियन लाइफ के बारे में है। ये हमें लिस्ट में शामिल अगले फुटेजेस की ओर ले जाता है, दक्षिण अमेरिका देश चिली की एक चिलिंग इवेंट की ओर। 11 नवंबर 2014 को सैन एंटोनियो और क्वांटिरोज के बंदरगाह के बीच तटीय क्षेत्र में उड़ान भरने वाले चिली के नौसेना अधिकारियों ने आकाश में एक अजीब वस्तु देखी। गौर करने वाली बात यह है कि वे 5000 फीट की ऊंचाई पर थे और अनजान चीज हेलीकॉप्टर की स्पीड से उनसे दूर उड़ रही थी। चिलियन गवर्नमेंट ने घटना को 2 साल तक छुपा कर रखा और फिर अचानक इसका खुलासा किया और वीडियो एविडेंस को आधिकारिक रिपोर्ट के साथ खारिज कर दिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक अनजान तत्व के निशा हवा में छोड़ रही थी। लेकिन यहाँ कुछ अजीब घटा। चिलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार की मदद से उस चीज का पता लगाने में फेल रहा और उससे भी बड़ी बात ये कि उन्हें यूएफओ से कोई रिस्पांस नहीं मिला जिससे वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो चीज अचानक से स्पीड पकड़कर आसमान में कहीं गायब हो जाती, 9 मिनट तक उन्होंने उस वस्तु को कैप्चर किया। एयरबॉर्न फिनोमिना की स्टडी के लिए बनी कमेटी, जिसमें साइंटिस्ट, विश्लेषक और एरोनॉटिकल टेक्नीशियंस शामिल थे, उसने इस मामले का अध्ययन किया और सुझाव दिया कि ये मीडियम साइज लाइन एयरक्राफ्ट हो सकता है और ये निशान तंत्र के अंदर जमा किया हुआ पानी हो सकता है जो क्रू द्वारा फेंका गया। हालांकि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि न तो वो ऊंचाई जिस पर वस्तु चल रही थी और न ही उस वक्त का तापमान वाष्पीकरण की ऐसी लहर की इजाजत देता है। चिलियन मिलिट्री ने इस घटना की 2 साल तक स्टडी की, लेकिन वो ना तो इस चीज का पता लगा पाए और ना ही इसके मूल का। आखिरकार उन्होंने इसे अनआइडेंटिफाइड एयर फिनोमिना के रूप में सूचीबद्ध कर वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। मैं जानती हूँ कि इस वीडियो की कई लोगों ने रिपोर्ट दिखाई होगी, लेकिन एक चीज जो सबने मिस की वो थी इस तरह का एक और यूएफओ, जिसे चिली में 23 और 24 जनवरी 2092 में ओहाइजिन नाम के छोटे से टाउन में हजारों लोगों ने देखा। चिलियन न्यूज़पेपर एल मर्क्यूरियो के पत्रकारों ने इस घटना को उत्तर की ओर बढ़ते हुए एक चमकदार बादल के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें से अचानक एक एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह मशरूम उगाया, एक पूंछ के साथ धूमकेतु की तरह, जैसे कोई स्पेसशिप। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वस्तु अचानक तेज हो गई और तेजी से दूर हो गई। क्या आप पैटर्न को यहाँ देख सकते हैं? वे जो भी है, ये साफ है कि उनकी तकनीकी कौशल हमसे कहीं आगे है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें आगे और इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाना चाहिए कि कौन इन अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उनकी काबिलियत को जानने के बाद भी हमें उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।